अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की औकात अफगानिस्तान ने इस तरीके से दिखा दी कि अभी तक ऐसे कोई दिखाया नहीं था। हाँ, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर आत्मघाती हमला किया और 40 लोगों की जानें ले ली, तो उसके बाद अफगानिस्तान शांत तो बैठने वाला नहीं है। अरे ये वो अफगानिस्तान है जिसको आज तक ना तो रूस जीत पाया ना अमेरिका जीत पाया। आज आए हैं ये पाकिस्तान वाले जीतने, और अब की बार जो अफगानिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है, अरे पाकिस्तान की तो हवा टाइट हो चुकी है। देखने की कोशिश करोगे तो हुआ क्या है हाल फिलहाल अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ओपन वॉर हो चुकी है, खुली वॉर हो चुकी है। अब चाहे जिसको मारो कोई पूछने नहीं आ रहा, दोनों आपस में लड़ते रहो। क्या हो रहा है यार? कुछ समय पहले अफगानिस्तान, वैसे तो अफगानिस्तान नहीं बल्कि एक टीटीपी संगठन है, उसने पाकिस्तान के अंदर हमला किया था, पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हमला किया था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। और यह प्रूफ नहीं था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और अब आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे आज तक न कोई जीत पाया है न कोई कब्जा कर पाया है, और जो कब्जा किया है उसको कुछ देर बाद छोड़कर भागना ही पड़ा है। यहां तक कि अमेरिका भी कब्जा नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे इनसे। नहीं भैया, तुम बड़े गलत फहमी में हो। अगर तुम 10 मारोगे तो अफगानिस्तान वाले 100 मारते हैं, ऐसे हैं वो लोग। और पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ने जा रहा है। अब सुनिए क्या कहा है, अभी सुनकर हैरान हो जाओगे, और अंत में जो कहा वो तो आप सुनकर और पागल हो जाओगे। यार असल में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की सीमा के भीतर की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देश के बीच जो तनाव है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसके जवाब में तालिबान ने खुली धमकी देते हुए कहा, अगर हवा में हारे तो जमीन पर इसका बदला लेंगे। समझ आ रहा है? हवा में हारे तो जमीन पर बदला लेंगे, इसका मतलब समझ रहे हो? यार देखो, पाकिस्तान के पास चाइना के और अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। कुछ 5th जनरेशन के हैं, कुछ 4.5 जनरेशन के हैं। ऐसे मतलब पाकिस्तान एयरक्राफ्ट रखा है। हाल फिलहाल पाकिस्तान ने कई सारे एयरक्राफ्ट खरीदने की बातें भी की हैं, और सबमरीन खरीदने की बातें की हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदने की बात की हैं, और F-16 नाम का जहाज उसने अमेरिका से तो बहुत पहले ही खरीद कर रखा है। तो इसके पास एयरफोर्स की मजबूती तो है। हाँ, अब वो बात की बात है, भारत से मजबूत नहीं, लेकिन अफगानिस्तान से तो मजबूत है। अफगानिस्तान के पास इतने खतरनाक फाइटर जेट्स नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन अब क्या है? क्या पाकिस्तान हवा के माध्यम से जीत सकता है? नहीं। देखो, ना तो ईरान से ना अफगानिस्तान से, इन दो देशों को जल्दी कभी कोई जीत नहीं सकता। ईरान के पास हॉर्मुज है, और अफगानिस्तान की ज्योग्राफी इस तरीके से है कि पहाड़ी एरिया है, वहां पर आप एयर स्ट्राइक करके भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मार पाओगे। अगर वो अपने पर आ गए जमीनी लड़ाई पर, आप जमीनी लड़ाई पर अफगानिस्तान से जीत ही नहीं सकते, नहीं जीत सकते, ये सच्चाई है। मतलब अमेरिका नहीं जीत पाया तो आप कहां से जीत पाओगे? और पाकिस्तान सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे। सोच, इतनी बड़ी औकात। पाकिस्तान कूदता केवल इसी दम पर है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है, और वो परमाणु बम की कैटेगरी में आ जाता है। बस इसी दम पर वो कूदता है। अब यार सुनो, असल में जमीनी पर लड़ाई हो गई ना, तो अफगानिस्तान इनको ठोक कर बहा देगा। तो वही अफगानिस्तान कह रहा है कि अगर हवा में नहीं मार पाए ना तो जमीन पर ठोकेंगे। फरवरी 2026 से शुरू हुई ये सीमा विवाद अब खुला युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें दोनों ओर से भारी सैन्य कार्रवाई और बयानबाजी की जा रही है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो खुली चेतावनी भी दी जा रही है। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय और प्रवक्ता ने साफ किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो संप्रभुता और हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान हवाई ताकत का जवाब जमीनी हमले और उसी के साथ साथ गुरिल्ला युद्ध और ड्रोन हमले से देने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आप कुछ दिन के अंदर देखोगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा और प्लस ड्रोन अटैक से मारेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अब युद्ध में ड्रोन कितना बड़ा मोहरा साबित हो सकता है आपके लिए। अरे ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ईरान अमेरिका के युद्ध में देखा नहीं कि क्या हुआ था। ईरान ने केवल ड्रोन के बदौलत पूरे युद्ध को संभाल कर रखा था।
और अफगानिस्तान के पास भी कुछ ऐसा ही है। बस एक काम हो जाए, ईरान को कैसे भी करके और पाकिस्तान का दुश्मन बना दो। आप देखिएगा पाकिस्तान उसी दिन से इतना थुराना चालू कर देगा ना कि पाकिस्तान कभी बच नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद अफगानिस्तान को ड्रोन की भी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि भरमार है ईरान के पास ड्रोन का। और अगर ईरान सोच लिया कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है ना, तो आराम से हो जाएगा पाकिस्तान ख़त्म। बस कैसे भी करके ईरान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दो, लेकिन वो जल्दी हो नहीं पाएगा। अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अफगानिस्तान ने खुली चेतावनी दे दी है कि हम जमीन पर लड़ाई करेंगे और ड्रोन से भी अटैक करेंगे। यही सुन करके पाकिस्तान बौखला चुका है। और उसी के साथ साथ हवाई हमले से भड़के तालिबान प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत को काबुल में तलब की और तीखी प्रतिक्रिया और कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है, ताकि पाकिस्तान तक मैसेज जा सके। फिर अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक में कुनार और खोस्ट पख्तिका जैसे सीमावर्ती प्रांत और नागरिकों को यहां पर टारगेट बनाया जा रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस किस एरिया में अटैक किए जा रहे हैं। ज़्यादातर पख्तिका एरिया में अटैक किए जा रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर आप देखोगे स्टेट होते हैं, आप देखोगे फिर उसके बाद उसके अंदर ज़िले आते हैं, फिर तहसील आती है, फिर गांव आते हैं। इस तरीके से डिवाइड रहता है ना भारत में। अगर आप देखोगे सारी चीज़ें, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर प्रांत होते हैं और वो केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट मैनेज किया जाता है। टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे प्रांत होते हैं वहाँ पर। तो पख्तिका एक प्रांत है, खोस्ट एक वहाँ पर प्रांत है, कुनार एक प्रांत है। इन्हीं प्रांत में ही ज़्यादा हमले किए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के माध्यम से। फिर उसके बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार का कहना है कि वे अफगानिस्तान के भीतर केवल प्रतिबंधित संगठन जो तारीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी है और उसी के साथ साथ जमात उल अहरार जैसे जो आतंकी ठिकाने हैं और आतंकी संगठन है, उसके ही ऊपर पाकिस्तान हमले करता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम अफगानिस्तान के अंदर केवल आतंकवादी पर ही हमला करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान का ये कहना है कि नहीं भैया, पाकिस्तान गलत कह रहा है। पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर हमला करता है, लेकिन आतंकवादियों के ऊपर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के ऊपर। असल में जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला करता है ना, तो पाकिस्तान अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी जाती है, नॉर्मल सिविलियंस को मारकर चली आती है, यहाँ पर आकर न्यूज़ फैला देगी कि अरे देखो हमने तो मारकर गिरा दिया उनके 40 लोगों को, बल्कि वो आम नागरिक मरे रहते हैं। तो आम नागरिक तो युद्ध में कुछ नहीं किए, लेकिन तब भी पेरे जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्रालय ख्वाजा आसिफवा है, यही है ख्वाजा आसिफवा बुढ़वा, ने पहले ही साफ कर दिया था कि देश अफगानिस्तान के साथ खुला युद्ध की स्थिति में है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान अपनी सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान में आत्मघाती हमले कराने के लिए आतंकियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान का ये कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो अपने जमीन पर आतंकियों को पनाह देता है ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर आकर अटैक कर सके। ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अपने जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देता है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर आकर अटैक कर सके। ऐसा पाकिस्तान का कहना है। फिर उसी के साथ साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जो आसिम मुनीरवा है, आसिम मुनीरवा का क्या कहना है? आसिम मुनीरवा के नेतृत्व में पाकिस्तान अपनी वायुसेना और आधुनिक हथियार के दम पर सीमा पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देता रहेगा, इसी तरीके से यानी कि अटैक करता रहेगा। अब देखो इसमें किसका फायदा, और अब पाकिस्तान क्या उसके इतना दिमाग नहीं है कि युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए? देखो पाकिस्तान, ये बात सही है कि बर्बाद देश है। पाकिस्तान अब ग्रो हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान इतनी ओर से फंस चुका है। अब पाकिस्तान यही सोचता है कि हम कभी कभी हमेशा किसी न किसी युद्ध में उलझते रहे, कभी भारत के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी भारत के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ। इस वजह से उलझते रहे ताकि जनता उनसे कभी सवाल न पूछे कि ये सरकार तुम हमें खाना पीना रोजगार क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे युद्ध चालू हो जाता है ना, तो लोग खाना पीना रोजगार भूल जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी भूल जाते हैं। वो केवल इस चीज में सोचते हैं कि चलो अब अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जनता का जो दिमाग है वो दूसरी ओर डाइवर्ट हो जाता है। इस वजह से पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी से उलझता रहता है ताकि उसकी जनता को सोचने का समय ही ना मिल पाए, केवल वो भी युद्ध में ही बिजी रहे।
यही है सच्चाई। पूरी किताब हमने आपके सामने खोल कर रख दी, बस पढ़ लीजिए आप। यही है पूरी की पूरी सच्चाई। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देखते हैं आपका क्या जवाब है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पर? अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।